चलिए तो सबसे पहले वोट शेयर की बात कर लेंगे सौरभ। तो वोट शेयर की अगर हम बात करें तो टीएमसी को पिछली बार 48% वोट शेयर मिला था, लेकिन इस बार 40.8% मेट्रोराइज का जो एग्जिट पोल है वो कह रहा है 40.8% दीदी के खाते में जा रहा है और बीजेपी यहां उससे ज्यादा वोट शेयर हासिल कर रही है 42.5 और अन्य के खाते में 16.7% वोट शेयर यहां जाता हुआ दिख रहा है। तो जिस तरह से वोट शेयर में एडवांटेज बीजेपी है तो निश्चित तौर पर सीटों में भी एडवांटेज बीजेपी कन्वर्ट होगी। और जैसा कहा जा रहा था कि कांग्रेस और लेफ्ट ने अच्छा चुनाव लड़ा है, कुछ पार्टियों ने अच्छा डेंट किया है, तो अदर्स के खाते में जो 16.7 का फिगर है वो भी इंडिकेशन कर रहा है। लेकिन ये 42.5% का वोट बैंक कहां से आया, कैसे आया, उसका एनालिसिस करेंगे और कितनी सीटों में कन्वर्ट हुआ। ये आपने बिल्कुल अभी, क्योंकि अंतर 1.7% वोट का दिखाई दे रहा है। पिछली बार जो 10% वोट का अंतर था, ममता बनर्जी 10% ज्यादा वोट लेकर के आई थी, वो इस बार 40.8 पर रुकती दिख रही है और भारतीय जनता पार्टी 38 से बढ़कर 42.5% मतलब 4.5% वोट गेन कर सकती है। सीटें अभी आप दिखाएंगे और अभी तो और क्लियर हो जाएगा, लेकिन लगभग 2% वोट से ऊपर भाजपा रहेगी। और यानी कि आप तो कह रहे थे कि 10% वोट भाजपा स्विंग करने में कामयाब हो जाती है, अपनी तरफ करने में कामयाब हो जाती है, तो फिर तो बहुमत की सरकार बनाएगी। 6 पे तो बनाई लेगी, तो यहाँ तो इसका मतलब बम्पर कहीं ज्यादा आगे मैं तो नकारा भी नहीं हूँ। चाहे सौरभ जी के जितने भी कार्यक्रम थे शायद हम लोग उसी तरह के दे रहे थे और इसके कारण भी हैं। जिस तरीके से लोगों ने 2-3 चीजों का, एक आया कि ममता दीदी ने पिछले 3 सालों से लोगों को लगातार, महिलाओं को या बच्चियों को कहिए कि वो 1,500 रुपए वो दे रही थी, जिसके कारण महिलाएं उनके पास रहेंगी। मैं फिर आप एक बार समझाना चाहता हूं कि जब भी कोई पॉलिसी होता है उसका 6 महीने तक ज्यादा इफेक्ट रहता है। आप महाराष्ट्र का देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश का देख लीजिए, आप बिहार का देख लीजिए, जैसे आपने दिए उसके 2 या 3 महीने बाद इलेक्शन था तो लोगों में उत्साह बना रहता है। जब आप 3 साल से ले रहे हैं उस पॉलिसी को, तो जो हमारे अंदर में क्या इंटरेस्ट पैदा होता है कि भाई अब इससे बेटर क्या हो सकता है। आप याद रखिए 2024 का पोल का, जब पार्लियामेंट का हो रहा था, उस सामने आ गया है कि जैसा आपने कहा कि महिला वोट बैंक में सेंधमारी करना बीजेपी के लिए मस्ट था और वही डिसाइसिव फैक्टर होगा सौरभ, और वही दिख भी रहा है। 44% दीदी के साथ महिलाएं हैं, 41% बीजेपी के साथ महिलाएं हैं और अदर्स के खाते में 15% महिलाओं का वोट बैंक जाता हुआ यहां पर नजर आ रहा है मेट्रोराइज के एग्जिट पोल के अंदर। 3% अभी भी ज्यादा प्रेफरेंस महिला वोट में दिखाई देती है। ममता बनर्जी के लिए पॉपुलर है वो महिलाओं में 41% महिला वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपकी अच्छा, ये और ये पुरुष वोटर है, पुरुष वोटर में ज्यादा रुझान वो बीजेपी की तरफ है। 4% ज्यादा पुरुष वोटर भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हुए दिख रहे हैं। 40 और 44% वोट ये मिलता हुआ दिख रहा है टीएमसी और बीजेपी को। हम तो इसका उल्टा एक्सपेक्ट कर रहे थे जब आपने बताया कि वोट ज्यादा मिलेगा भाजपा को, तो शायद महिला वोट ज्यादा मिलता। पिछली बार भी देखेंगे तो पुरुष ऐसा नहीं था कि बीजेपी के साथ वोट नहीं दिए थे, वो ज्यादा ही थे महिलाओं की अपेक्षा। इस बार महिलाओं का जो पिछला आंकड़ा था, अभी वो आपके स्क्रीन पर आएगा, शायद आ भी गया, तो ये बढ़ा है महिलाओं भाजपा के लिए महिला वोट बढ़ा है। तो इसलिए मैंने कहा कि आप जब उस आंकड़े को देखेंगे, पिछला 2021 के आंकड़े के साथ तुलना करेंगे, तो दोनों जगह से पुरुष और महिला दोनों का समर्थन इस बार बीजेपी को ज्यादा मिला है। और जो मैं बात बताना चाह रहा था कि ये 3 जो था 3 साल से जो दे रही थी, अब लोगों को नया 2024 में सारा सेंट्रल का पॉलिसी दिया जा रहा था, सारे गरीब लाभान्वित थे, लेकिन उसी बीच में आप देखेंगे कि कांग्रेस ने 3,000 का फॉर्म भरवाना शुरू किया था और उसका इफेक्ट दिखा था वोट में, लोगों को उम्मीद जगी थी। तो ये 3 साल के देने के बाद जब बीजेपी ने यहां 3,000 रुपए की बात की तो लोगों को लगा कि ये तो 1,500 मिलेगा ही मिलेगा, बंद थोड़ी होगा।